नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जेडी के लिए 2025 की मैथ वाली बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, मैथ में बात करते हैं तो हमारा 12वां टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के प्रश्न हम जो है पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें बात करते हैं, अगर इसकी हम बात करते हैं तो 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 23 तक के एक वीडियो में अपलोड किया गया है और दूसरा वीडियो है 23 से लेकर के 53 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं। और आज हमारा जो वीडियो रहेगा 53 क्वेश्चन से लेकर के टोटल 83 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 12वां टॉपिक चल रहा है। इससे पहले 11 टॉपिक का आप वीडियो नहीं देखें तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 53 से। कल के वीडियो हम बात करते हैं तो 53 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए थे हम। आज हमारा 54 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कह रहा है यम एक कार्य को 12 दिनों में और यन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, यम जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और यन उसी काम को जो है 24 दिन में करता है। तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। 12 दूना के 24 और 24 इकन्ने 24 हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक साथ तो काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले यम जो है काम छोड़कर जा रहा है। यम जो है काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि यह 6 दिन और रहा होता है तो कितना काम कर देता, तो आप कहेंगे 6 दूना के 12 काम और कर देता। ठीक है, कितना काम कर देता, 12 काम और कर देता। तो इसको रोक के 12 काम और करा दीजिए। 12 काम करा देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसमें यम जो है साथ में काम कर रहा है, तो यम की क्षमता कितनी है, 1 2 है, और यन की क्षमता कितनी है, 3। अब 3 की क्षमता से काम करेंगे, टोटल 36 काम को करना है। 3 से काटेंगे तो 12 तिया के 36। कितने दिन में, आप कहेंगे 12 दिन में जो है काम को समाप्त कर दिया जाएगा। कितने दिन में, 12 दिन में। 12 आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए 54 के बाद 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 42 दिन, 56 दिन और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले ए छोड़ देता है और काम पूरा होने से 12 दिन पहले बी भी छोड़ देता है। तो कुल काम को पूरा करने के लिए लगने वाला समय कितना हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, ए कर रहा है कितने दिन में, तो आप कहेंगे ए काम कर रहा है 42 दिन में, बी काम कर रहा है 56 दिन में, सी काम कर रहा है कितना, 63 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 504 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 42 से काटिए, जब कितनी बार कटेगा तो 42 करने 42 हो जाएगा और 42 दूना के हो जाए। ठीक है, 42 दूना के 84 हो जाएगा। 56 की बात करते हैं तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 बार में सीधा कट जाएगा। 63 से बात करते हैं तो 3 के इकाई अंक में जो पहाड़ा पढ़ते हैं लगभग 4 के पास पहुंच जाए, तो आप कहेंगे 3 8 24 होता है, तो 8 बार चला जाएगा। 8 त्रिक 24 के 4 2 और 8 6 48 2 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी क्षमता यह हो गई, लेकिन हमें कह रहा है काम समाप्त होने से पहले ए जो है 10 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो 10 दिन इसको रोक के और काम करा दीजिए। अगर 10 दिन यह रुकेगा तो कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 120 काम अधिक कर देगा।
और बी भी काम छोड़कर जा रहा है। बी कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है? 12 दिन पहले। तो आप कहेंगे 12 दिन पहले यह छोड़ के जा रहा है तो टोटल काम कितना छोड़ा होगा? तो आप कहेंगे 12 नवैया 108। ठीक है, यह दोनों व्यक्ति जो है इतना काम छोड़कर जा रहे थे। अगर इन दोनों को हम यह काम भी ऐड कर देते हैं तो यह व्यक्ति साथ में काम करेंगे। तो सभी काम को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, 2 और 2 हो जाएगा। 228 काम जो है और करेंगे। कितना? 228 काम का। आप कहेंगे 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 532 हो गया है। अब 532 काम को करेंगे, कौन कौन करेंगे? ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। तीनों की क्षमता कितनी है? 12 8 20 और 29 हो जाएगा। 29 से अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 29 दो बार जाइए, 30 दूना के 60 होता है, तो आप कहेंगे 58 हो जाएगा। 13 में से 8 को घटाइए तो 8 5 13 होता है। 6 में से 5 घटेगा 1, इधर 2 हो जाएगा। 30 है, 3 पचे 15, 5 बार लगभग चला जाएगा, तो आप कहेंगे 5 नवा के 45 के 5 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, लगभग में हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे लगभग 25 दिन का समय लगेगा। कितना? 25 दिन। 25 आपके ऑप्शन में दिया भी गया है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 52 के बाद 53 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 55 के बाद 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर कार्य करते हैं। किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू अकेला 36 दिन में कर सकता है। पी के साथ अगर क्यू काम कर रहा है तो वह दोनों व्यक्ति जो है 18 दिन में कर देंगे। अगर क्यू अकेले काम कर रहा है तो वह कितने दिन में? 36 दिन में। एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। 18 दूना के 36, 36 इकन्ने 36 हो जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है। कर सकते हैं, क्यू ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया है। 6 दिन तक काम किया है, उसके बाद काम को छोड़ा है। क्यू एक दिन में एक काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे 6 काम करके या छोड़ दिया है। 36 में से अगर उसका 6 काम घटा दीजिएगा तो आप कहेंगे 30 काम बचा है। ठीक है, आगे कह रहा है छोड़ दिया, उसके कार्य छोड़ दिया, फिर उसके बाद पी शेष काम को अपने हाथ में ले लिया। शेष काम को पूरा करने के लिए पी को कितने दिन लगेंगे? अब टोटल काम जो है हमारे पास बचा है 30 काम। क्यों? क्योंकि एक दिन में क्यू जो है एक काम करता है और 6 दिन तक काम किया। आप कहेंगे 6 काम करके वह काम छोड़कर चला गया है। अगर 6 दिन काम किया है तो 6 दिन उसका काम घटा दीजिए कुल काम में से, तो आप कहेंगे 30 बचेगा। 30 काम करेगा आप किसकी क्षमता से? आप कहेंगे पी। पी कितना काम कर रहा है? तो देखिए क्यू यहाँ एक काम है, इसमें पी और क्यू दोनों को मिला करके एक काम। अगर क्यू यहाँ भी एक हो जाएगा तो आप कहेंगे पी का मान 1 होगा, तब दोनों को मिल करके कितना हो जाएगा? 2 होंगे। तो आप कहेंगे पी की क्षमता कितनी है? 1। 1 से भाग देने का अर्थ है 30 दिन में ही काम को समाप्त करेगा। कौन? पी। कितने दिन में? 30 दिन में। 30 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 के बाद आपके सामने 57 नंबर का प्रश्न है। देखिए 57 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक कार्य को रिया ने 12 दिनों में किया, रीता 18 दिन, गीता 24 दिन में कर सकती है। रिया और गीता ने 6 दिनों तक काम साथ मिलकर किया है, फिर गीता की जगह रिया ले लेती है। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया है? रिया जो है 12 दिन में करती है। रिया किसी काम को 12 दिन में करती है। ठीक है, रिया कितने दिन में कर रही है? तो आप कहेंगे 12 दिन में कर रही है। ठीक है, रीता की बात करते हैं तो आप कहेंगे रीता जो है वह काम कितने दिन में कर रही है? 18 दिन में। साथ ही साथ गीता की बात करते हैं तो गीता काम कर रही है कितने दिन में? 24 दिन में। अगर तीनों का हम काम लेते हैं तो कितना काम हो जाएगा? तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 छक 72 और 18 चौक 72, 24 तियाँ 72। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना काम हो जाएगा? टोटल काम कितना हो गया है? तो आप कहेंगे 72 काम है। 12 छक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 24 तियाँ 72 होता है। लेकिन हमसे कह रहा है कि रीता और गीता ने 6 दिनों तक एक साथ काम किए हैं। रीता के साथ कौन कर रहा है? रीता और गीता।
रीता और गीता की क्षमता कितनी है? 4 और 3। आप कहेंगे टोटल इनकी क्षमता कितनी हो गई? 7 हो गई। कितने दिन तक साथ काम किए हैं? तो आप कहेंगे 6 दिन तक साथ काम किए हैं। तो आप कहेंगे 7 छक 42 काम यह दोनों व्यक्ति कर दिए हैं। 42 काम करके काम को छोड़ दिया है। कौन छोड़ा है? तो आप कहेंगे गीता जो है, फिर गीता की जगह रिया ले ली, तो अर्थात गीता काम छोड़कर चली जा रही है। इतना काम साथ में करके रीता के साथ इतना काम करके गीता काम छोड़कर चली जा रही है। अगर इतना काम घटा दीजिए इसमें तो बचेगा कितना? 0। 7 में से 4 को घटा दीजिएगा, 3 काम। अब हमारे पास टोटल काम कितना बचा है? 30 काम बचा है। अब इस काम को कौन कौन करेंगे? गीता ने काम छोड़ दिया है, बचा कौन कौन है? रिया काम कर रही है और रीता काम कर रही हैं। दोनों की क्षमता की बात करते हैं तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 10। 30 काम टोटल है तो कितना दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे कुल दिनों की संख्या 3 दिन लगेगी। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे इन दोनों को काम को समाप्त करने में। 3 दिन में काम समाप्त करेंगे। लेकिन हमसे कह रहा है कि कुल मिलाकर कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में किया गया है? 3 दिन तो यहाँ काम किया गया है जब गीता ने काम को छोड़ दिया है। जब गीता काम छोड़ दी है उसके बाद 3 दिन कौन कौन काम किए हैं? रिया की है, रिया के साथ रीता की है। उससे पहले 6 दिन गीता भी काम की थी। तो आप कहेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। कितना? 9 दिन। 9 आपके ऑप्शन में दिया गया है। आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। 57 के बाद आपके सामने 58 नंबर का प्रश्न है। देखिए 58 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम को 3 दिन तक साथ किया है। पहले यहाँ तक हम लिख लेते हैं। ए काम को कर रहा है 7 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। तो दोनों का काम कितना हो जाएगा? दोनों एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे 82 ले लीजिए। 12 7 से काटेंगे, 12 सत्ते 84 होता है और 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, आप कहेंगे टोटल काम कितना हो गया है? 84। उनकी क्षमता हो गई, यह एक दिन में 12 काम कर रहा है, यह एक दिन में 7 काम कर रहा है। दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। प्रश्न में मैं कह रहा ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, तो 12 काम यह कर रहा है, 7 काम यह कर रहा है। तो आप कहेंगे एक दिन में 19 काम हो रहा है। टोटल कितने दिन तक काम किए हैं? 3 दिन तक। तो आप कहेंगे 19 तिया 57 काम हो गया है। 57 काम होने के बाद जो है काम छोड़ देते हैं। सी शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। अगर 57 काम इसमें से घटा देते हैं कुल काम में से, तो बचेगा कितना? 7 में से 5 क्या? 2। 27 काम बचा है। 27 काम को जो है सी 9 दिन में करता है। सी 9 दिन में करता है तो 9 इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 तिया की 27। 3 जो है इसकी क्षमता हो गई है सी की। सी की क्षमता कितनी है? 3 की क्षमता से एक दिन में 3 काम करेगा। अब हमसे कह रहा है इसी पूरे काम को सी कितने दिन में पूरा करता है? अगर 84 काम है तो सी की क्षमता कितनी है? 3। 3 की क्षमता से काम करेगा। 3 दूना 6, 3 अठे 24। तो आप कहेंगे 28 दिन में सी अगर अकेला काम करेगा तो उसे 28 दिन में लगेंगे। 28 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। 59 नंबर का प्रश्न है। देखिए 59 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को जो है 30 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किए हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 18 90 ले लीजिए। 18 पचे 90 हो जाएगा। 30 तिया के 90 हो जाएगा। दोनों साथ काम करते हैं तो कितना काम कर देंगे? एक दिन में 8 काम कर देंगे। कितने दिन तक साथ किए हैं? तो आप कहेंगे दोनों मिलकर 6 दिन तक साथ किए हैं। तो 8 छक 48 काम जो है यह दोनों व्यक्ति काम को समाप्त कर दिए हैं। अगर इसमें से हम 48 काम को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 42 काम बचा है अभी भी। 42 काम बचा है, लेकिन 42 काम को सी अकेले 7 दिन में कर रहा है। सी अकेला काम जो है 7 दिन में कर रहा है। 42 काम को 7 दिन में कर रहा है। तो आप कहेंगे 7 छक 42। उसकी क्षमता कितनी हो गई सी की? तो आप कहेंगे उसकी क्षमता जो हो गई है 6 की क्षमता से। एक दिन में 6 काम कर रहा है, तब जाके 7 दिन में 42 काम करेगा। अब हमसे कह रहा है कि ए बी सी मिलकर
इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कितना काम है, 90 काम। काम कौन कौन करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 तो उसका है, 3 यह 8, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14 होता है, यहाँ कर दीजिए 45। ठीक है, 7 से अगर काटते हैं तो 7 छक 42, 3/7 हो जाएगा। 6 सही 3/7 हो जाएगा। 6 सही 3/7 डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 59 के बाद 60 नंबर का प्रश्न है। देखिए 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि अनय 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग करता है और रोहन उसी काम का 5/6 भाग 15 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अनय ने काम को पूरा कर दिया है, दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बाद रोहन ने काम छोड़कर गया था। रोहन जब काम छोड़कर गया था वह हमें बताना है। कह रहा है अनय जो है 5/10 भाग का जो काम है वह 10 दिन में कर रहा है। अनय नाम का एक व्यक्ति है, 5/11वां भाग जो है यह कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 10 दिन में कर रहा है। दूसरा कह रहा है कौन व्यक्ति है, आर है रोहन। यह कह रहा है 5/6 भाग काम कितने दिन में कर रहा है, आप कहेंगे 15 दिन दिया गया है, 15 दिन में काम कर रहा है। तो इसको आप काट दीजिए, संख्या कट रही, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, इधर गुणा करते हैं तो आप कहेंगे 11 दूना के 22 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, आप कहेंगे 18 हो जाएगा। अब 18 और 22 का एलसीएम ले लीजिए, तो 18 और 22, अगर 18-22 का आप एलसीएम लेते हैं तो 198 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 198 हो जाएगा। 22 नवैया होता है, ठीक है, और 18 इकन्ने 18, 18 इकन्ने 18, ठीक है, 9 और 11 इनकी क्षमता हो गई है। हमसे प्रश्न में कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। काम पूरा होने के पहले काम को छोड़ दिया कितना दिन, तो आप कहेंगे 5 दिन। यह 5 दिन काम छोड़कर कौन जा रहा है, तो आप कहेंगे रोहन काम छोड़कर जा रहा है। 5 दिन तक काम कौन किया है अधिक, तो आप कहेंगे जो अनय है यह 5 दिन और काम किया है। तो 5 दिन अगर अधिक काम किया तो यह कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे 9×5 45 काम जो है अधिक कर दिया गया है। अगर 198 में से 45 दिन जो है 45 काम को घटा देते हैं, क्योंकि 5 दिन शेष जो है ए ने किया है, तो घटा दीजिए, 8 में से 5 को घटाइएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 4 को घटा दीजिए 5, 153 काम यह जो बचा है यह दोनों व्यक्ति अब से साथ में किए हैं। कितना दिन किए हैं, तो आप कहेंगे 153 काम है, दोनों की क्षमता 11 9 कहेंगे 20, 20 की क्षमता से यहाँ तक दोनों व्यक्ति साथ में काम किए थे। कितना हो जाएगा, 153/20, 153/20 आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम को कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। देखिए आर एक काम को 90 दिन में कर रहा है, 90 दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे वह 90 दिन में 100% काम कर दिया है। ठीक है, 100% काम किया है। अब हमसे कह रहा है कि 45 दिन, ऊपर हम दिनों की संख्या ले रहे हैं, नीचे काम कितना करना वह बताना है। कितना प्रतिशत काम कर रहा है हम नहीं पता है, तो हम मान ले रहे हैं 100% काम कर रहा है। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 0 से 0, 9 से काटिए, 9×5 45, 5 से इधर कर दीजिए, 50% काम करेगा। कौन, आप कहेंगे 50% काम करेगा आर कितने दिन में, तो आप कहेंगे 45 दिन में 50% काम करेगा। 61 के बाद देखिए 62 नंबर का प्रश्न है। 62 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम करेगा, कुल काम का कितना प्रतिशत करेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है अनिल जो है, अनिल की हम बात करते हैं, यह 80 दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 100% काम कर दे रहा है। कितने दिन में, 80 दिन में।
ठीक है। इसके बराबर में अगर हमसे कह रहा है कि अनिल 30 दिन में कितना काम करेगा, तो हम कहेंगे 30 दिन में x% काम करेगा। x हम मान लेते हैं, कितना काम करेगा ये हमें नहीं पता है। तो जो संख्या कट रही है उससे काट दीजिए। 4 से काटिए तो आप कहेंगे 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है। और संख्या कट रही है तो कह दीजिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं तो 15 हो जाएगा। और इधर गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 15 पचे 75 हो जाएगा। 75 में भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे 75/2 जो है 75/2 काम करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। अगर इसको काट देते हैं क्योंकि यहाँ आदम दिया है, तो आप कहेंगे 2 तिया के 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 37.5% काम करेगा कितना दिन में, 30 दिन में। वही हमसे पूछा गया था कितने प्रतिशत, तो आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है। 62 के बाद 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए। पी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। पी एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग किया जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। को हमें काम भी दे दिया है। देखिए, कह रहा है कि 14 दिन में कितना काम कर रहा है, 14 काम दिया है। पूरा टोटल काम कितना है, 14 काम कर रहा है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि पी एक काम को 14 दिन में पूरा कर रहा है, तो हम मान ले रहे हैं पूरा काम कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है। प्रतिशत में नहीं दिया है क्योंकि नहीं तो हम प्रतिशत मान लेते हैं। हम कह रहे हैं कि 14 दिन में 14 काम कर रहा है। ठीक है। 4 दिन में पी द्वारा कितना काम करेगा, 4 दिन में पी कितना काम करेगा नहीं पता है, यक्स मानिए। ठीक है। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 2 से काट दीजिए, आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और 14 की बात करते हैं तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 2 दूना के 4, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 काम करेगा। ठीक है। 4 काम करेगा, लेकिन कितने का टोटल काम कितना था, तो आप कहेंगे 14 का 4 काम कर देगा। तो आप कहेंगे 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2/7 काम कर देगा कितने दिन में, 4 दिन में। कितना, 2/7। चलिए 63 के बाद आपके सामने 64 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि अमन एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में करेगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। अमन 28 दिन में मान लीजिए कितना काम कर रहा है, 28 काम कर रहा है। ठीक है। 8 दिन में कितना काम करेगा यह हमसे पूछा गया है। ठीक है। 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है। 8 बटा के कितने में से, तो आप कहेंगे 28 में थे। तो फिर 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 7 बटा के 2 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आप इसे देखिए यहाँ भी कर सकते थे। जैसे 28 की बात करते हैं, 28 काम कर रहा है कितने दिन में, 28 में सीधा सीधा काट दीजिए। अब टोटल काम हमारे पास 28 है, करेगा कितने दिन में, 28 दिन में। 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28। ठीक है। बस यही हमसे पूछा गया था। आप सीधा सीधा प्रश्न में जहाँ 2 दिखाई दे, 2 दिनों की संख्या, जैसे कह रहा है कि एक काम को 28 दिन में कर रहा है, सीधा 28 मानिए। दूसरा पूछा है कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, भाग दे दीजिए। 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28। ठीक है। 2/7, बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अरविंद एक काम को 20 दिन में और बक्सी 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस काम को 5 दिन तक साथ मिलकर करते हैं तो शेष काम का अंश कितना बचेगा, शेष काम का कुल भाग कितना बचेगा। देखिए, अरविंद 20 दिन में करता है और बक्सी की बात करते हैं, वह 22 दिन में करती है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 और 20, 22 और 20, 2 दहा 20। ठीक है। पूरा मान लीजिए 220 हो जाएगा। 22 की कितने बार कटेगा, तो आप कहेंगे 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, 11 दूना के 22। इधर काटिएगा 22 दहा में। अब हमसे कह रहा है कि दोनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। कह रहा है कि वे एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 21 काम एक दिन में हो रहा है। 5 दिन तक अगर लगे रहेंगे तो 21 पंचे कितना होता है, 105 काम कर देंगे। 5 दिन में दोनों व्यक्ति जो है 105 काम को समाप्त कर देंगे। अगर 105 काम यहाँ से कर दिए हैं तो कितना काम बचेगा, तो आप कहेंगे 115 काम बचा है। 115 काम बचा है, कहाँ से बचा है, तो आप कहेंगे 115 काम बचा है
कहाँ से बचा है, तब कहेंगे 220 से बचा है। बस यही हमसे पूछा गया था। तो काट दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिया के 15, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 23/44 भाग बचा रहेगा। शेष काम जो है 23/44 डी वाले ऑप्शन में है। डी वाला सही हो जाएगा। 65 के बाद आपके सामने 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में करता है। 7 दूना के 14, एक 15/2 लिख सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल 15/2 दिन घंटे में कर सकता है। कौन? ए। आगे देखते हैं। फिर बी वही काम जो है 10 सही 1/2 बी की बात करते हैं तो 10 दूना 20, एक 21/2 दिन में कर सकता है। अगर वे एक साथ जो है 3 सही 1/2 घंटे तक काम करते हैं। पहले इनको हम घंटे में बदल लेते हैं। तो देखिए, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर बटे में संख्या है तो आप ऊपर का अंश का केवल एलसीएम लेना होता है। 15 और 21 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 21 पच्चे 105। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है, 21 पंचे 105 होता है। जो यह 2 नीचे में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, और इधर भी 2 है तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 10 और 14 हो गए हैं, इनकी क्षमता हो गई है। हमसे कह रहा है कि दोनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो यह एक दिन में 14 काम कर रहा है, यह 10 काम कर रहा है। तो आप कहेंगे एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 24 काम कर रहे हैं। कितने घंटे तक काम किए हैं? तो आप कहेंगे 2 तिया के 6, एक 7/2 काम किए हैं। 7/2 घंटे तक काम किए हैं। तो आप कहेंगे 2 से काट दीजिए 12, और 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 घंटे काम किए हैं। कितना? 84 घंटे। टोटल कितना काम करना था? 105। 84 काम हो गया है, बचा है कितना? 1 2 बचा है। ठीक है, कितना काम बचा है? 21 काम बचा है। अब हमसे कह रहा है तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? 21 बचा है, 21 काम बचा है। टोटल काम कितना था? 105 में से कितना भाग बचा है, ये हमसे पूछा गया है। तो 5 से का 21 से काटिए, 21 इकन्ने 21 होता है, 21 पंचे 105 होता है। 1/5 भाग बचा है। कितना? 1/5 भाग सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। 66 के बाद देखिए 67 नंबर का प्रश्न है। हाँ, इसमें पूछा गया है कि सी अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, और डी अकेले उसी काम को, 1 मिनट, कह रहा है सी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, प्रश्न में हमसे कह रहा है, कौन सा प्रश्न है? 67 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि सी एक काम को 50 दिन में कर रहा है। सी की बात करते हैं तो एक काम जो है यह 50 दिन में कर रहा है। कितना? 50 दिन में। आगे कह रहा है कि 50 दिन में करते हैं और डी अकेले उसी काम का सी द्वारा लिए गए समय के आधा, सी द्वारा जो लिया गया समय 50 है तो इसका आधा, तो आप कहेंगे 25 दिन में कर रहा होगा। ठीक है, 25 समय ले रहा है, यही हमसे कह रहा आधा, तो आप कहेंगे पूरा का आधा कर दीजिए। 50 का आधा करेंगे 25 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 50 हो जाएगा। 50 इकन्ने 50, 25 दूना के 50 हो जाएगा। इनकी क्षमता हमें पता चल गई है। अब यह कह रहा है कि यह 50 का 3/10 भाग, 3/10 भाग का अर्थ है कि आप कहेंगे 15 काम जो है कितना दिन में करेंगे? 15 काम कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, काम कितना है? 15 काम है। क्षमता के दोनों से करवाना है, सी से और डी से भी। डी की क्षमता कितनी है? 2। सी की क्षमता कितनी है? 1। एक दिन में कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे एक दिन में 3 काम कर देंगे। अगर टोटल काम 15 है तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 3 पछे 15, 15 दिन में जो है वह काम, 5 दिन में वह काम को समाप्त कर देंगे। 5 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे 15 काम कर देंगे। चलिए, 67 भी हो गया है। 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए,
मनीष अकेले एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष नाम का एक व्यक्ति है, वह 48 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में, प्रताप की बात करते हैं पी, आधे समय का मतलब है यह 24 में काम कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 48 हो जाएगा, 48 इकन्ने 48, 24 दूना के 48 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। कुल काम कितना है 48 का, 48 का एक मिनट, 48 काम है, इसका 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। 1/4 भाग पहले काम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 दूना के 8 हो जाएगा। कितना काम बचा है, 12 काम। 12 काम को करवाना है ए से और पी से। कौन है, यम और पी से। दोनों की क्षमता की बात करते हैं तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 की क्षमता से काम करेंगे। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 12 काम करने में 3 चौक 12, 4 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे, आप कहेंगे कि 4 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 के बाद देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, टाइप भी आपकी चेंज है। यहाँ से एमडीएच वाला फार्मूला लगेगा। देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। एमडीएच वाला होता है, एम डी एच बराबर यम1, देखिए यह यम1 था, डी1 था, एच1 था। अब यम2 गुणे डी2 गुणे एच2, ठीक है, यह होता है फार्मूला। अगर हम बात करते हैं तो कितने आदमी हैं, 15 आदमी हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे 18 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितने आदमी हैं, इसके बराबर में कह रहा है कि 12 आदमी हैं, कितने दिन में काम करेंगे, दिनों की संख्या नहीं पता, x मान लीजिए। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, जैसे ऊपर ऊपर से काट दीजिए। 6 से काटिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 2 से अगर हम काटते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 होता है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 3 का तो आप कहेंगे 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, एक बचा है, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा। 22.5 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 22.5 बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए 69 के बाद 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं तो 20 श्रमिकों को उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। सीधा गुणा कर दीजिए, 25 श्रमिक हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। इसके अपोजिट में है 20 श्रमिक हैं, कितना काम करेंगे यह पूछा गया है, कितने दिन में करेंगे। 10 दूना के 20 हो जाएगा, 2 से काटिए, 12 दूना के 24.5 हो जाएगा, 12.5 दिन में। या फिर 25/2 भी कह सकते हैं, कितना, 25/2, 25/2 दिन में काम कर देंगे, बी वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप सीधा सीधा गुणा कर दीजिएगा। 70 के बाद देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। 71 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जो संख्या कट रही है सीधा सीधा काटिए, 18 तिया 54 होता है, 13/3 कर दीजिए, यक्स का मान हो गया, कितने दिन में करेंगे, 13/3 दिन में। आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, ठीक। 71 के बाद 72 नंबर का प्रश्न है, देखिए। 72 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है 72 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 72 जिल्दसाज हैं, 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी जो है 22 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, देखिए 72 व्यक्ति हैं, कितनी पुस्तक बना रहे हैं तो आप कहेंगे 720 पुस्तक बना रहे हैं। कितने दिन में बना रहे हैं तो आप कहेंगे 22 दिन में, ठीक है। जो बना रहे हैं पुस्तकों की संख्या नीचे, जो काम कर रहे हैं उसको नीचे में लिखा जाता है, ठीक। उसी प्रकार है 12 दिनों तक काम करेंगे,
कितने रहेंगे व्यक्ति नहीं पता है। काम कितना करना है, 660 काम करना है। तो कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी, यह हमसे पूछा गया है। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 6 से काटिए, 6, एक मिनट, 6 से काटिए, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 इकन्ने 6 से बात करते हैं, 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। 12 से फिर काट दीजिए, 12 छक 72 हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 11, 11 यहाँ है और 11 यहाँ है, तो गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 11। आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 121 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितना, 121। ऑप्शन सी वाले में दिया है, सी वाला बिल्कुल सही दिया है। 72 के बाद देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। अब 73 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए, कह रहा है कि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, यह प्रश्न लगाने के लिए सबसे पहले जिसका पूछा जाए, हमसे कह रहा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष को एक साइड, पहले इधर मैन मान ले रहे हैं और इधर क्या है, फीमेल है, ठीक है। 8 पुरुष कितने, क्या कह रहा, 8 पुरुष और 3 महिला, महिला को एक साइड, कौन, 3 महिला है, ठीक है। अब हमसे शुरुआत जो लाइन बोला था कि 6 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं, 6 पुरुष कितने दिन में, 4 दिन में, प्लस कर दीजिए इसको। और फिर कह रहा था कि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 3 महिलाएं 7 दिन में, 3 महिला कितने दिन में, 7 दिन में। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 कन्ने 3 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा। ऊपर बचा है 1/3 प्लस करना है, यहाँ 1/7 बचा है, ठीक है। 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना बचेगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10/21 हो जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं 21/10 के रूप में भी लिख दीजिएगा, 21/10 भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसको आप बदल दीजिएगा आपस में। पूरा करने में कितना समय लगा है, तो आप कहेंगे 21/10 दिया है, तो किसने में दिया है, ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। 73 के बाद क्या है, 74 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से बात करते हैं, देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। जब यहाँ लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा तो इसको क्या करना है, आप चेंज कर दीजिएगा। क्या करना है, चेंज कर दीजिएगा। यह पुरुष का हो जाएगा या महिला का हो जाएगा, ठीक है। तो 21 की क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा कौन सा हमारा प्रश्न था। 74 नंबर का प्रश्न है कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 बच्चे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला और उस काम को कितने, एक बच्चा जो है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बात करते हैं काम किससे करवाना है, एक मैन, फीमेल और बॉय की बात करते हैं। एक करवाना है इससे, एक इसको भी लेना है, एक एक सभी रहेंगे। व्यक्ति कितने आदमी कर रहा है, कितने काम, तो आप कहेंगे 5 आदमी 2 दिन काम कर रहा है। महिला की बात करते हैं, 4 महिलाएं 3 दिन तक काम कर रही हैं। तीसरे की बात करते हैं तो 5 बच्चे 3 दिन में काम कर रहे हैं। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, नहीं तो आप सीधा लिख लीजिए। 1/के कितना हो जाएगा, 10 कर दीजिए। 1/के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1/के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए जोड़ लीजिए सभी को, 12 ही करने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर करते हैं तो 10 ही करने 10 हो जाएगा, 12 दहा में 120 हो जाएगा। पहले इतना कर लेते हैं तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा, 12 और 20, 12 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22/120 हो गया है, ठीक है। इसको छोटा भी कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 ही करने 2, 2 ही करने 2, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 60/11 को प्लस करना है, अभी कौन संख्या, लास्ट वाली जो यहाँ दी गई है,
कितना है 1/15 करना है। ठीक है, गुणा कर दीजिए या सीधा सीधा 60 एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ भी 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 का गुणा कर दीजिए और ऊपर भी 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा, 11 करने 11 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 15 चौक 60 हो जाएगा। यहाँ आप कर दीजिएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 और 4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 15 हो गया है। नीचे टोटल काम कितना है 60 काम, तो 15 से काटिए, 15 चौक 60 हो जाएगा। कितना 4 दिन लगेंगे तीनों को, एक एक व्यक्ति अगर काम करते हैं, एक महिला एक पुरुष अगर मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 4 दिन में। 4 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 74 के बाद 75 नंबर का प्रश्न है। देखिए 75 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 12 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष 18 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ या वाला प्रश्न आ गया है। देखिए कह रहा है कि 16 पुरुष और 18 महिला को काम कराना है। मेल फीमेल की बात करते हैं, कितने से काम कराना है, तो हमसे कह रहा है कि 9 पुरुष या फिर 12 पुरुष या फिर 9 महिला से काम कराना है। अगर हम 12 आदमी लेते हैं तो कितना दिन में काम कर रहे हैं, 36 दिन में काम कर रहे हैं। इसके बराबर में 9 महिलाएं भी अगर लेते हैं तो यह भी 36 दिन में काम को पूरा कर दे रही हैं। तो जो संख्या कट रही है उससे काट दीजिए, जैसे आप सीधा सीधा 36 से 36 कट जाएगा, तो आप कहेंगे 12 आदमी बराबर कितनी महिला हैं, तो आप कहेंगे 9 फीमेल हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं को आपस में बदल देंगे क्योंकि बराबर का सिंबल है अनुपात में बनाने के लिए, तो आप कहेंगे 9 आदमी 12 महिला के बराबर हैं, या इसे अनुपात में काट के छोटा भी कर सकते हैं। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 आदमी 4 महिला के बराबर हैं। अब हमसे कह रहा है टोटल काम हम पहले निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने की बात करते हैं तो कितने आदमी शुरुआत में हमारे लगे थे, आप कहेंगे 12 आदमी। एक आदमी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 3 कर दिए। काम कितना करना था, 36 काम। यहाँ से आप गुणा कर दीजिए तो यह आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, यह आपका टोटल काम हो गया है। आप गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए, संख्या काटने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। टोटल काम हमारे पास कितना है, 12 गुणा के 3 फिर गुणा करना है कितना, 36 से। इसे काम कौन कौन करेंगे, हमसे प्रश्न में बताया गया है 16 पुरुष और 18 महिला, तो एक पुरुष बराबर कितने महिला, 3 है। 16 गुणे 3 कर दीजिए, जो यह आया जितने आदमी में बोला है उसमें आदमी का आदमी में गुणा कर दीजिए, प्लस और कितनी है 4 और कितने महिलाओं से कर रहा है 18, 18 का फिर यह 4 गुणा कर दीजिए, जो आया है यह 4 भी गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, प्लस 18 चौक कितना होता है, 72 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 120 हो गया है। काम कितना करवाना है, 12 गुणे 3 गुणे के 36, और कितने दिन से करेंगे, कितनी क्षमता है, आप कहेंगे दोनों की क्षमता 120 है। 12 दहा में 120 हो जाएगा, 10 बार में कटेगा, और 36 तिया कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 छक 18 के 8, 3 त्रिक 9 1 10 हो जाएगा। एक अंक दशमलव 0 लगा था तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। आप कहेंगे 10.8 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा, 10.8 दिन। या आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, हमारे पास कितना बचा था, आप कहेंगे 6 त्रिक 18 कितना 108, भाग देना था कितने से, 10 से, तो आप कहेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा, बचेगा 8 बटा के 10 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं आप 10 सही 4 बटा के 5 भी लिख सकते हैं। 10 सही 4 बटा के 5 वाला ऑप्शन दिया है जो कि सी वाले में दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए 75 के बाद आपके सामने 76 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि 2 पुरुष 3 महिला के बराबर काम करते हैं। 2 मैन बराबर कितने हैं,
2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं, 3 फीमेल के बराबर हैं, 2 आदमी 3 महिला के बराबर हैं और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर हैं। दूसरी लाइन में कह रहा है कि 5 महिलाएं जो है यह 7 लड़कों के बराबर हैं। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 2 लड़के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो पहले इनका हमें अनुपात बना लीजिए। जैसे हम बात करते हैं, देखिए यम आदमी और महिला और बच्चे, ठीक है। अगर देखिए बराबर में है तो अनुपात में बनाने के लिए संख्या आपस में चेंज हो जाती है, तो आप कहेंगे यह इसका हो जाएगा और यह इसका हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 आदमी, फीमेल कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। लेकिन दूसरे में बात किया गया है कितनी महिला हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 7 महिला और कितने बच्चे, 5 बच्चे। यहाँ संख्या को बराबर बदलने के लिए यह संख्या का आपस खाली संख्या के अनुपात में आप पढ़े हैं, तो खाली संख्या को बगल वाली संख्या से भर दिया जाता है। 5 दूना के 10 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 अनुपात 14 अनुपात के 10 इनका अनुपात हो गया है, ठीक है। तो टोटल काम पहले निकाल लीजिए, टोटल काम बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे, हमसे कह रहा है कि 16 पुरुष 2 दिन में काम करते हैं, तो 16 पुरुष, यहाँ हमें पुरुषों की संख्या किसके बराबर है, 21, कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। यह टोटल काम हो गया है। किससे काम करवाना है, तो हमसे कह रहा है कि 2 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे। 2 लड़के, लड़के कितने करवाना है, 2, लड़के के बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 10 के बराबर, ठीक है। यह संख्या हो गई आपकी। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 2 से जैसे 2 कट जाएगा। और इसकी बात कर लेते हैं, 16 का सीधा गुणा कर दीजिए, 16 इकन्ने 16 के 6 हो जाएगा और 16 दूना 32 एक 33 हो जाएगा। 10 से भाग देने का अर्थ है एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 33.6 हो जाएगा। कितना, 33.6 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। देखते हैं ऑप्शन में दिया है 33.6 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तब कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया है। 76 के बाद आपके सामने 77 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकती हैं, 2 पुरुष तथा 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है कि 5 पुरुष, कितने काम है, 5 आदमी कितना काम कर रहे हैं, 12 दिन में। और उसके बाद 8 महिलाएं उसी के बराबर में हैं, 8 महिलाएं कितना काम, 12 काम। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, सीधा सीधा कटेगा 12 12, ठीक है, 12 से काट दीजिए। तो आप कहेंगे संख्याओं को आपस में बदल दीजिए, अनुपात में हो जाएंगे। आप कहेंगे 8 आदमी अनुपात कितना हो जाएगा, 5 महिला के बराबर है, ठीक है। हम पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना हमारा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितने आदमी हैं, 8 आदमी हैं, ठीक है। 8 आदमी कितने से कह रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं। तो पहले टोटल काम निकालिए। 8 आदमी हैं, कितने दिन काम किए हैं, आदमी के बराबर अनुपात कितना आया है, 8:8 लिखा है। कितने आदमी थे, 5, कितने दिन तक काम किए हैं, 12 दिन में काम किए हैं, ठीक है। यह हो गया आपका क्या, टोटल काम हो गया है। काम किससे करवाना है, हमसे कह रहा है कि 2 पुरुष, 2 पुरुष को लेना है। एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 8, तो गुणे 8 कर दीजिए। प्लस करना है कितना, 4 महिला, 4 महिला लेना है। 4 महिला की क्षमता की बात करते हैं, यहाँ 5 से गुणा कर दीजिएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 गुणे के 8 और गुणे 12 कर दीजिएगा। देखिए 8 गुणे 5 गुणे 12, यह टोटल काम है। काम किसे करवाना है, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। 16 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। काट दीजिए संख्या, 12 तिया के 36 हो जाएगा, 3 बचा है, 8 5 40, 40 बटा के 3, तो आप कहेंगे 13 तिया 39 होता है। 13 सही 1 बटा के 3 हो जाएगा। 13 सही 1 बटा के 3 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो 1 बटा के 3 होगा, सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ टोटल काम निकालने के लिए आप देखिए, जो आप में शुरुआत में दिया था
5 आदमी कितने काम कर रहे थे, 8 दिन में। ठीक है, आप यहाँ भी करके निकाल सकते हैं, बस इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ निकाल लेंगे तो जो आदमी आया है इसमें गुणा कर दीजिएगा, टोटल काम हो जाएंगे। ठीक है, वही किया गया है इसमें। 77 के बाद देखिए 78 नंबर का प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया। मोहन अकेले काम को 10 दिन में करता है। मोहन जो है अकेला 10 दिन में काम को करता है। रोहन उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच में अंतर कितना है। दोनों को पहले एलसीएम ले लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ले लीजिए। 10 छक 60, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। ठीक है, उनका अनुपात कितने में बटेगा, तो आप कहेंगे 5:6। कौन सा है, 6:5। मान लीजिए मोहन है और कौन है, रोहन है। मोहन का कितना क्षमता है, तब कहेंगे 6। रोहन के कितनी है, 5। दोनों को मिलाकर हम बात करते हैं तो 11 बराबर हमें कितना रुपया दिया गया है, तो आप कहेंगे 3300 रुपया दिया है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 11 तिया के 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 तिया के 33। एक बराबर कितना, 300 हो जाएगा। हमसे सिर्फ अंतर पूछा है तो आप अनुपात में ही अंतर निकाल लीजिए। यहाँ 6 का अनुपात है, यहाँ 5 का अनुपात है। दोनों का अंतर कितना है, 1 अनुपात का मान पूछा जा रहा है तो 1 अनुपात का गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपये का अंतर है। अगर आपसे राशि पूछा जाता कि मोहन की कितनी राशि मिली है, तो यहाँ गुणा कर दीजिएगा 6 से, तो कितना कहेंगे, 6 × 18 हो जाएगा, मोहन का हो गया। अगर आपसे रोहन का पूछा जाता तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए अंतर दोनों का निकालेंगे, कितना है, 300। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। चाहे आप अनुपात निकाल के लगा सकते हैं या फिर आप राशि निकालने के बाद भी लगा सकते हैं। 3 बात करते हैं, डी वाले में दिया है 300, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 78 के बाद 79 नंबर का प्रश्न है। देखिए पूछा गया है ABC ए काम को 12, 15, 30 दिन में करते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में काम करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें उसमें राशि जो है वितरित की जाएगी। तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो आप कहेंगे 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 पच्चे 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, 20 30 दूना के 60 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे A अनुपात B अनुपात के C हो जाएगा। A का मान कितना है, 5, B का मान कितना है, 4, C का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। इसी राशि में उनको पैसा बांटा जाएगा 5, 4, 2 के अनुपात में। 5, 4, 2 पहले वाले ही ऑप्शन में है। चलिए 79 के बाद 80 नंबर का प्रश्न है। देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ये सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा करती है। सीमा की बात करते हैं तो कितने दिन में काम कर रही है, आप कहेंगे 120 दिन में। अंजलि उसी काम को 144 दिन में। अंजलि उसी काम को कितना, 144 दिन में पूरा कर सकती है। और सोनिया उसी काम को, सोनिया की बात करते हैं, SO सोनिया की बात करते हैं तो यह 180 दिन में काम को पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों एक काम कह रहा है, यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा हमें बताना है कितना हो जाएगा। तो तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिएगा। आप कहेंगे 120, 144 और 180 का एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा यह हो जाएगा 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720। 12 छक 72 हो जाएगा। 5 144, 5 से गुणा कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 हो जाएगा। यह अनुपात में उन्हें राशि बांटी जाएगी। तो यस कौन है, सीमा है। सीमा का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 अनुपात हो जाएगा। अंजलि की बात करते हैं तो अंजलि कितने अनुपात में है, आप कहेंगे 5। सोनिया की बात करते हैं, SO इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल अनुपात की बात करते हैं तो 6, 5, 11, 4, 15 हो जाएगा। 15 बराबर हमें कितना रुपया दिया गया है, तो आप कहेंगे 3300 दिया है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 हो जाएगा, 220। एक अनुपात का मान 220 हमसे पूछा गया है। अंजलि का हिस्सा, अंजलि का कितना अनुपात है, तो आप कहेंगे अंजलि का जो अनुपात है वह 5 है।
तो बस इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो आप कहेंगे 0, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 एक 1100 हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 1100। जिसका पूछा जाता आप उसमें गुणा कर दीजिए, जैसे सोनिया का पूछा जाता सोनिया में गुणा कर देते हैं, सीमा का पूछा जाता तो सीमा से गुणा कर देते हैं। हमसे पूछा गया अंजलि का, अंजलि कितना कमा रहे तो आप कहेंगे 1100 रुपये। ऑप्शन ए वाले में दिया है। 80 के बाद 81 नंबर का प्रश्न है, देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि सुसान 100 पुस्तक को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर देता है। 100 पुस्तक को बांधने में 20 घंटा का समय लगता है, तो आप कहेंगे 20, 25, 100, 1 घंटे में कितना काम? 5 काम। सुसान तथा प्रगति, यह सुसान का है, ठीक है। सुसान कितना? 5। सुसान के साथ प्लस प्रगति अगर आ जाती है तो यह 600 पुस्तक जो है, 600 पुस्तकों को बांधने में कितना काम कर रही है? आप कहेंगे 80 घंटे में लगा रही है। तो एक बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 से काटिए, सीधा सीधा 8 से ही काट दीजिए। 8 छक 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 4 8 पन 40 हो जाएगा। सोनिया और प्रगति का अनुपात कितना हो जाएगा उसकी क्षमता? तो आप कहेंगे 7.5 हो जाएगा। और इनकी बात करते हैं तो सोनिया की क्षमता कितनी है? 5। प्रगति और सोनिया दोनों को मिलाकर कितनी है? 7.5। अगर इसका 5 है सोनिया का, तो सोनिया का हम 5 लिख रहे हैं, तो प्रगति का कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 2.5 बचेगा, तब मिला के 7.5 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है पुस्तक को बांधने का कार्य करते हैं प्रगति अकेले 60 पुस्तक को बांधने में कार्य कितने दिन में पूरा कर देगी, कितने घंटे में करेगी? कितना है? आप कहेंगे इसकी क्षमता कितनी है? 2.5। पुस्तक 60 बांधना है, क्षमता कितनी है? 2.5 की। दशमलव हटाइएगा, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 25 से काटिएगा तब कहेंगे 25 दूना के 50, 10 बचा है, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे में जो है वह प्रगति काम को समाप्त कर देगी, ठीक है। 24 आपके पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। 81 के बाद 82 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि एक कार्य को समाप्त करने में राज्य सुजय से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना का समय लेता है। यदि सुजय अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? प्रश्न हमें कह रहा है 82 है। कौन कौन व्यक्ति हैं? एक राज व्यक्ति है, दूसरा कौन है? दूसरा है सुजय, सुजय है। तीसरा व्यक्ति है रौनक। हमसे कह रहा है कि राज सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना। रौनक को हम मान लेते हैं 2, तो 2 का इसका 3 गुना, रौनक का 3 गुना राज, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। तो सुजय का 2 गुना किया था, तो सुजय कितना हो जाएगा? 3। 3 का 2 गुना राज है और रौनक का 3 गुना राज 6, ठीक है। यहाँ तक आपको हो गया है। अब हमसे कह रहा है कि सुजय अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। सुजय जो है अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो फिर हमसे पूछा गया है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यह उनका समय आ गया है, ठीक है। क्या है? समय है। इनकी क्षमता की बात करते हैं तो यह एक काम कर रहा है कितने की क्षमता से? आप कहेंगे 6। नहीं तो देखिए तीनों का सीधा एलसीएम ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 काम टोटल हो गया है। करेंगे कौन? 1:2:3। यह इनकी क्षमता हो गई, 1 2 और 3 की क्षमता से काम को करेंगे। तो टोटल काम कितना हो गया है? तो आप कहेंगे टोटल काम 6 है। कौन कौन काम करेंगे? साथ में तीनों व्यक्ति कर रहे हैं, 1 और 2 3 3 6। 6 की क्षमता से करेंगे तो 6 इकन्ने 6। आप कहेंगे 1 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा। 82 का एक आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 83 नंबर का और लास्ट प्रश्न है, देखिए 83 नंबर का प्रश्न है आपसे। इसमें पूछा गया है कि ए बी सी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में? 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? आगे देखते हैं। बी उसी काम को जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है।
तो बी सी से 33.33% कम काम करता है। तो देखिए पहले इनकी क्षमता टोटल काम निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 काम हो जाएगा। 9 दूना के 18, 18 इकन्ने 18 हो जाएगा। बी का काम कितना है, एक काम है। बी यहाँ एक काम कर रहा है। तो अब बचे हैं हमारे कितने, दो टोटल था। तो दो में से अब बांटना है किसे, एक को भी बांटना है और सी को भी बांटना है। हमें प्रश्न में बताया गया है कि सी जो है, बी जो है सी का 33.33% कम काम करता है। 33.33% क्या बात करते हैं, तो यह 1/3 होता है। कह रहा है कि बी सी से 33 सही 3/के कम काम करता है। सी जो नीचे दिया है यह सी हो जाएगा। बी की बात करते हैं तो बी ऊपर वाला है। अगर सी की बात करते हैं तो सी का मान देखिए, ये बी और सी हो जाएंगे। सी का अनुपात अगर यहाँ आपको 3 दिया गया है तो 3 से 1 कम कर दीजिए, बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का अनुपात 2 हो गया। अब हमसे आगे कह रहा है तो सी द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा। अगर देखिए बी जो काम कर रहा था, बी की क्षमता कितनी है, 2, वह कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है। तो कितने दिन में किया होगा, तो आप कहेंगे 2 9 के 18 हो जाएगा। सी कितने काम करेंगे, यहाँ 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 दिन में वह काम को समाप्त कर देगा। कौन, सी। 27 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।